अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी जैबरा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग की दुआ में जैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो फ्रेंड्स, ये मेरा वीडियो फुल देखिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। मैं फजर की नमाज़ पढ़ रही थी और उसके बाद बहुत सारी दुआएं की आप लोगों के लिए, अपने लिए, सबके लिए। अल्लाह पाक हर एक इंसान की दुआ कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं फिर मम्मा के साथ नाश्ता बनवाए, जो कुछ भी बनाना था मैं उनकी हेल्प की, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि मेरे भाभी जान नहीं है और अभी अभी आई हुई हैं, तो उनके इतने सारे बच्चे, सॉरी इतने सारे भी नहीं हैं, दो तीन हैं। ऐसा लगता है कि कितने सारे हैं, तो दो तीन ही हैं, बट ऐसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा तंग करते हैं सब, तो इसीलिए बहुत मुश्किल हो जाता है उन्हें संभालना। इसीलिए वो बहुत लेट सोती भी हैं तो बहुत लेट उठती भी हैं। ऐसे ही रहता है कि जब अपने मायके जाती हैं तो वहाँ सिर्फ आराम के लिए जाती हैं, तो हम क्या ही काम करवाएंगे उनसे। वो रेस्ट करने आई और खुशी से रहें, बस यही तो है। और बहुत सारा एंजॉय करें यहाँ पे आकर। तो नाश्ता बनाना था, तो इसीलिए मेरी मम्मा किचन में थी, बना रही थी, तो मैं सोची मैं भी हेल्प उनकी कर देती हूँ। बिकॉज आज मुझे कॉलेज भी नहीं जाना था, मेरा ऑफ डे था, बिकॉज संडे है आज, तो इसीलिए तो मैं आज कॉलेज भी नहीं गई थी। तो ऐसा होता है ना कि मैं सोचती हूँ कि मैं सो कर उठूँगी बहुत लेट, बिकॉज जब कॉलेज जाना रहता है तो थोड़ा जल्दी सोती हूँ, तो सोचूँगी जल्दी से उठ जाऊँगी, तो वैसा होता नहीं है, उसका अपोजिट होता है। जब आप सोचेंगे ना कि कल जल्दी उठना है तो और मन नहीं करेगा उठने का। तो बस यही मेरे साथ हुआ था। आज संडे था, मेरा आज कॉलेज ऑफ था, तो मैं सोची थी कल कि मैं लेट उठूँगी बट ऐसा हुआ ही नहीं। मैं उठी फजर के टाइम, फजर से थोड़ा पहले ही उठ गई थी, फिर नमाज़ पढ़ी और उसके बाद तिलावत तो नहीं की थी, बिकॉज मेरा सर घूम रहा था, पता नहीं क्यों, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी। तो मैं नमाज़ पढ़ी, उसके बाद किचन में गई, मम्मा के साथ हेल्प करवाई, फिर मैं भी नाश्ता की, फिर फ्रेश हुई, फिर मेरी अपी जान भी उठ गई थी, तो उसके जो बच्चे हैं तो मैं संभाल रही थी उनके साथ। वैसे उनके जो बच्चे हैं ना बहुत प्यारे प्यारे हैं, वो तो बहुत तंग करते हैं, बट कौन से बेबी जो रहते हैं छोटे नहीं तंग करते, ऐसा हो ही नहीं सकता, सारे बच्चे ही तंग करते हैं। बट बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, बहुत मुझसे प्यार करते हैं सब, और बहुत ज़्यादा मानते हैं, मैं भी माँ बहुत मानती हूँ। हम दोनों मतलब हम सारे में बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, बहुत प्यार है, माशाल्लाह माशाल्लाह। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे घर पे बन रही थी चिकन फ्राई, जो कि मेरी अप्पी जान बना रही थी, बिकॉज मैं आप लोग से बताई थी कि मेरी अप्पी जान बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी बनाती है। तो मैं इसीलिए सोची थी कि मैं उसे बोली भी थी कि अब जो कुछ भी हम लोग के घर बनेगा ना, अब तुम आई हो, तुम कुछ भी मत करना, बट जो जो कुछ बनाना रहेगा तुम बनाना, बिकॉज तुम्हारे हाथों की मुझे हर चीज़ बहुत अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी रहती है। मैं वही एक मेरा फ्रेंड मैं टेस्ट कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, इतनी टेस्टी है कि मैं बता ही नहीं सकती आपसे कितनी टेस्टी वो रेसिपी बनाती है। हर एक चीज़, जो चिकन फ्राई है ना, ये भी इतनी अच्छी बनाई है ना, इतनी टेस्टी है कि जो खाएगा ना बस उंगलियां चाटते ही रह जाएगा, यही मैं बोलूँगी। तो बहुत टेस्टी बनाती है, बहुत टेस्टी। पता है, मैं अभी आप लोग से ऐसे बातें कर रही हूँ, सब कुछ बता रही हूँ, और वीडियो अभी अपलोड भी करूँगी, अभी थोड़ी देर में ही अपलोड करूँगी, बस टाइम लगती है, तो इसीलिए मेरे पे बोली कि पहले तुम टेस्ट करके बताओ कैसे लग रही है। तो मैं बोली कि तुम टेस्ट तो करवाओ पहले, तो वही मैं अभी जस्ट मुझे टेस्ट करवाई और मुझसे रहा नहीं गया, मैं तारीफ़ पे तारीफ़ करने लगी। बिकॉज जो चीज़ तारीफ़ के काबिल रहती है उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। मैं तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करती हूँ, उसकी बहुत सारी तारीफ़ करती हूँ। जो कुछ भी रहे, खाने वाली चीज़ रहे, कोई चीज़ रहे या कोई कुछ भी, एनीथिंग, बट मैं तारीफ़ ज़रूर करती हूँ और करना भी चाहिए। क्या ज़रूरत है उसे इग्नोर करो, गलत सोचो, वगैरह। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी अपनी जान मसाला वगैरह सब मिक्स करके रखी हुई थी, अभी इसको फ्राई भी करेंगी, तो मैं सब कुछ आपको दिखाती रहूँगी। आप लोग ऐसे ही मेरा वीडियो देखते रहिएगा और लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, कमेंट करेगा। सो फ्रेंड्स, अभी अज़ान हो रही है, मैं नमाज़ पढ़ूँगी सबसे पहले, फिर उसके बाद मैं
खाना खाऊंगी, डिनर करूंगी और फिर आप लोग से वीडियो शेयर करूंगी। तो यहाँ पे मेरा जो चिकन फ्राई था वो अभी अपनी जान इसको मिक्स की थी, मसाला में ऐड करके मिक्स वगैरह कर दी थी। इसमें जो कुछ भी ऐड होता है तो पहले थोड़ी टाइम के लिए इसे छोड़ देना चाहिए, आधे घंटा 1 घंटा, तभी ये ज़्यादा सॉफ्ट होता है अंदर से भी और ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो वही बस मेरी अप्पी जान भी वही की थी कि मसाला वगैरह पहले ही वो सब कुछ मिक्स कर दी थी और फिर उसके बाद कुछ टाइम के लिए उसे छोड़ दी थी बंद करके। अब थोड़ी देर बाद वो फ्राई करेगी इसे, फिर उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ूँगी। अभी तो मैं नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ बिकॉज़ अज़ान हो चुकी है, तो अब मैं जल्दी से नमाज़ पढ़ती हूँ। बिकॉज़ जब अज़ान होती है ना तभी मैं नमाज़ फ़ौरन से पढ़ लेती हूँ। जब अज़ान हो जाती है तो ऐसा लेट भी हो जाता है, क्या फ़ायदा बाद में पढ़ो, और मन भी फिर मतलब मन तो करता है पढ़ने का, बट आप लोगों को पता ही है शैतान कैसे बहका देता है। तो वही कभी कभी ऐसा हो जाता है कि नमाज़ कज़ा हो जाती है, तो इसीलिए मैं जब अज़ान होती है तो फिर फ़ौरन से पहले नमाज़ पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद डिनर करती हूँ। ऐसे ही बस रहता है। तो यहाँ पे मेरी अप्पी जान थोड़ी देर के लिए चिकन फ्राई को मैं आप लोगों से बोलती मिक्स करके रखी थी। अब उसके बाद ये इसमें एक कढ़ाई में ऑयल ऐड की और फिर उसके बाद उसमें अब चिकन फ्राई जो है उसको फ्राई करेंगे। और पता है फ्रेंड्स, कल मुझे जाना है कॉलेज, तो अभी मैं डिनर करके फिर आराम से फ़ौरन से थोड़ा फ़ोन चलाकर सो जाऊंगी। वीडियो अपलोड करना है तो अपलोड करेंगे, फिर उसके बाद मैं सो जाऊंगी बिकॉज़ कल कॉलेज जाना है तो मुझे लेट भी हो जाता है कभी कभी। तो कल लेट ना हो जाऊं मैं, इसलिए जल्दी से मैं सोऊंगी, जल्दी उठूंगी। ऐसा ही रहता है, जब जल्दी मैं सोती हूँ ना तो जल्दी वो तो सबके साथ ऐसा होता है कि मन नहीं करता सोने का, लेट सोने का मन करता है, लेट उठने का मन करता है। बट जल्दी सोना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए। जब कॉलेज आकर रहता है तब ऐसा होता है कि मैं बहुत लेट तक ऐसे सोती नहीं हूँ, जागती रहती हूँ रात में। बिकॉज़ जब अप्पी आती हैं और भाभी रहती हैं तब तो और भी वो हो जाता है कि बहुत लेट हो जाती है। बट इस बार जब अप्पी आई हैं ना तो वो खुद ही परेशान परेशान रहती है अपने बच्चों से, तो वो लोग जब सो जाते हैं, वैसे वो लोग ज़्यादा मेरे पास रहते हैं, तो वो आती है ना तो बहुत उनको सुकून रहता है। वो लोग जब आते हैं तो ज़्यादातर मेरे ही पास रहते हैं और मैं भी उनको ज़्यादातर अपने ही पास रखती हूँ। मतलब ऐसे फ़ोन चलाती हूँ या फिर कोई गेम वूम खेलती हूँ तो उन्हीं के साथ खेल लेती हूँ, और उन लोग को भी मेरे साथ बहुत पसंद रहता है, बहुत अच्छा लगता है और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। बिकॉज़ भाभी रहती थी, तो जब अप्पी नहीं थी तो भाभी थी। वही मैं सोच रही हूँ कि आज कि मैं अपनी मम्मा से बोल रही थी कि पहले भाभी थी तो अप्पी नहीं थी, और फिर उसके बाद अब अप्पी आ गई हैं तो भाभी नहीं है। और जब भाभी थी पहले तो उनके 2 बेबी हैं, मैं आप लोग से बताई थी, तो वो लोग रहते भी हैं, तो माशाल्लाह उनके साथ भी मैं बहुत अच्छे से रहती हूँ, वो लोग भी बहुत अच्छे से रहते हैं, ज़्यादा मुझे तंग भी नहीं करते और बहुत इन्जॉय करते हैं हम लोग सब मिलकर। और अब वो नहीं है तो मैं सोच रही थी एकदम घर में सुना सुना लगेगा, बट माशाल्लाह फिर से मेरी अप्पी जान आ गई। अब अप्पी जान जाएंगी तो फिर भाभी आ जाएंगी। वैसे मैं कभी भी सैड अब माशाल्लाह नहीं होंगी, ऐसा लग रहा है। बिकॉज ये कहते हैं ना कि अल्लाह पाक जो भी करते हैं वो बेहतर के लिए करते हैं और आपसे बेहतर लेके बेहतरीन देते हैं, बस वही है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अब अप्पी के बच्चे जो हैं वो तो और माशाल्लाह अच्छे हैं और मेरे साथ बहुत रहते हैं, बहुत हम लोग के साथ क्लोज़ रहते हैं और बहुत बातें करते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं, अप्पी भी बहुत करती हैं। बट छोटे बच्चे जो रहते हैं, कौन से बच्चे ऐसे होते हैं जो तंग नहीं करते, हर एक बच्चे रहते हैं उनको तो नासमझ बेचारे रहते हैं, तो उनको तो कुछ कह नहीं सकते। वैसे मेरी अप्पी जान जब अपने बेबी को डांटती है ना, कोई चीज़ उनको परेशान करती है या कोई चीज़ गलत करते हैं तो वो लोग फ़ौरन से मेरे पास आते हैं कि मुझे ही बचा लेंगी क्योंकि उन लोगों को पता है कि मैं उन लोगों को कितना मानती हूँ और कोई भी चीज़ रहती है मैं कितना उन लोगों की हेल्प करती हूँ। तो ये बस ऐसे ही रहता है। मैं तो अभी बोलती हूँ मत मारो या मत डांटो, वैसे मारते नहीं है कोई भी, अब माँ अपने औलाद को थोड़ी मार सकती है, वो तो थोड़ा इसलिए डांटती है, थोड़ा डरा के रखती है। बिकॉज़ वो चीज़ जो करेंगे, वो जो गलत आज करेंगे, वो अगर आप आज नहीं सुधारे तो बहुत टाइम तक ऐसे चलता रहेगा।
तो इसीलिए वो जो भी बच्चे काम करते हैं, आप लोग अगर थोड़ा सा डांट के उसको वही चीज़ को समझाएंगे, वही चीज़ आज सही कर देंगे, तो आगे चल के वो लोग वो काम नहीं करेंगे। तो बस वही मेरे पे भी समझा रही थी। मैं बोली हाँ समझ गई मैं, बट मेरे प्यारे बेबी को मत मारा करो और कुछ भी मत कहा करो, डांटा भी मत कर। तो बोली हाँ तुम अपने ही पास उन लोग को रख लो। मैं बोली ओके तुम बोलो तो आज ही मैं साइन कर देती हूँ, बस मेरे ही पास सब रहेंगे और कुछ नहीं। तो यहाँ पे मेरी फ्राई जो थी, मैं तो बातों में आप लोग से बोली भी नहीं, मेरी जो फ्राई थी माशाल्लाह बहुत अच्छे से फ्राई हो गई थी और बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत टेस्टी। और इसका जो कलर था ना ये भी बहुत अच्छा आया था। और मेरा अब बस फ़ॉरेंस में जाऊंगी, नमाज़ पढ़ूंगी और उसके बाद मैं डिनर करूंगी टेस्टी से। और यहाँ पे मेरे घर पे कुछ भी चीज़ बनती है ना तो सैलेड ज़रूर बनता है, बट मुझे सैलेड में सिर्फ अनियन पसंद है, इसीलिए ये सिर्फ मेरे लिए सैलेड था। और सारे लोग को सैलेड हर एक चीज़ मिक्स करके पसंद होता है, तो वो लोग का अलग था। तो फ्रेंड्स ये मेरे वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। अभी मैं जाती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ, उसके बाद डिनर करती हूँ टेस्टी। आई होप ये वीडियो मेरा पसंद है, प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। बाय बाय गाइस, अल्लाह हाफिज़, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा और बहुत 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 सारा मुझे प्यार दीजिएगा। बाय बाय गाइस।